हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक्साइटिंग एंड हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, दिस वीडियो इज ऑन एआई मॉडल्स। तो आज के इस वीडियो में हम तीन मोस्ट पॉपुलर एआई लैंग्वेज मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं, जो कि सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुए हैं। और ये तीनों एआई लैंग्वेज मॉडल्स हैं चैट जीपीटी, गूगल बार्ड और बिंग। तो इन तीनों लैंग्वेज मॉडल्स को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इन तीनों एआई मॉडल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नाउ बकल अप योरसेल्फ फॉर एन इंसाइटफुल राइड। तो इन तीनों के डिफरेंसेस देखने से पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एआई लैंग्वेज मॉडल्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। ये मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो कि हम इंसानों की तरह सोच और लिख सकते हैं, यानी कि टाइप कर सकते हैं, और इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये एआई मॉडल्स हमें बहुत से तरीक़ों से काम आ सकते हैं। ये हमारे साथ चैट कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम क्या है कि कोई भी कंटेंट क्रिएशन या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं, स्टोरीज, एसेज, ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट, किसी भी टेक्स्ट, वीडियोज़ या वेबसाइट की समरी आपको दे सकते हैं। तो मतलब कि ये एआई मॉडल्स के मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीनों एआई मॉडल्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। चैट जीपीटी यानी कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये एक चैटबॉट है। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये इंसानों की तरह सोच करके हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब प्रोवाइड करता है। इसे ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है। फिर दूसरे नंबर पे गूगल बार्ड की हम बात करें तो ये गूगल ने बनाया एक एआई लैंग्वेज मॉडल है, क्योंकि चैट जीपीटी की ये एआई सक्सेस के बाद गूगल जो है वो मतलब पीछे रहने वालों में से नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री का हमेशा से ही ये किंग रहा है। तो सिंस डे वन ये क्या है कि गूगल बार्ड को अपग्रेड करते रहा है। नाउ दे हैव लॉन्च सक्सेसफुली इवन एप्लीकेशन, ये मोबाइल का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है गूगल बार्ड में। और फिर आता है बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया गया एआई लैंग्वेज मॉडल है। ये प्राइमरीली हमें एक सर्च इंजन का काम करके देता है, और इसके साथ साथ ये क्या है कि एआई लैंग्वेज जनरेशन का भी काम करके देता है। तो इसीलिए ये क्या है कि मतलब एआई लैंग्वेज जनरेशन में इतना एफिशिएंट नहीं है। पर अगर हम सर्च इंजन के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि हमें इंडिविजुअल वेबसाइट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बिंग को यूज़ करते हैं तो जब भी हम या टेक्स्ट बॉक्स में क्या है कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करते हैं तो डायरेक्टली सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने मतलब डिस्प्ले हो जाती है। वी डोंट हैव टू गो इनसाइड एनी वेबसाइट। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एक सर्च इंजन का काम करता है, बट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हो गया इन तीनों ही लैंग्वेज मॉडल्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इन तीनों की ट्रेनिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली इन एआई मॉडल्स को ट्रेन किस तरह से किया गया है, यानी कि ये हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और डिस्प्ले करके देता है वो एग्जैक्टली कहाँ से, किस सोर्स से हमें मिलती है। तो बात करें चैट जीपीटी की, तो ये क्या है कि एक ऐसा सुपर स्मार्ट रोबोट है जिसको इंटरनेट पे अवेलेबल हर एक इन्फॉर्मेशन से ट्रेन किया गया है। सभी आर्टिकल्स, सभी वेबसाइट, सभी रिसर्चेस से ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन से ट्रेन किया गया है। इसका पूरा डाटा जो है वो मतलब चैट जीपीटी में सिंक्रोनाइज हो गया है। नाउ इट्स रेडी टू परफॉर्म। पर चैट जीपीटी में जो भी डाटा है वो क्या है कि सितंबर 2021 तक का ही है। तो मतलब यहाँ तक का डाटा ही इसमें सिंक हुआ है। बट बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज हाउ इट इज़ बीन ट्रेन्ड। पर इसकी मेन चीज़ ये है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर है वो क्या है कि हम इंसानों की तरह समझ सकता है कि ये टेक्स्ट में जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है उसमें किस बारे में बात की जा रही है। और इसी सुपर पावर की वजह से ये एआई मॉडल जो है वो हमारा रिलेवेंट डेटा जो कि हम सर्च कर रहे थे वो हमें मतलब डिस्प्ले करके दे रहा है। और इसीलिए ये बोला जाता है कि इन फ्यूचर ये इंसानों को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि क्या है कि ये इंसानों की तरह सोच सकता है। इट हैज़ दैट सुपर पावर। बट येस, द पर्सन यूजिंग एआई विल नेवर बी रिप्लेस्ड। फिर गूगल बार्ड के बारे में बात करें तो फिलहाल ये मार्केट में क्या है कि नया एआई मॉडल है जिसकी मतलब जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड ट्रेनिंग है वो क्या है कि अभी भी एक मिस्ट्री है। फिलहाल इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि यह कंटिन्यूसली अपग्रेड होते रहता है। इसमें नॉलेज कट ऑफ डेट नहीं है, जैसे कि चैट जीपीटी में सितंबर 2021 तक का ही डेटा था। ये क्या है कि इसमें पूरा गूगल का मतलब डेटा जो है वो सिंक होता रहता है कंटिन्यूसली। इसका डेटा ये कंटिन्यूसली इंटरनेट के कॉन्टेक्ट में है, तो इसकी नॉलेज जो है, डेटा जो है वो चैट जीपीटी से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। पर ये बात हो गई डेटा की। यहाँ पे मैं एआई लैंग्वेज मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये एआई मॉडल जो है वो मैं जो डेटा जनरेट करके देता है वो गूगल से मिल सकता है हमें। तो मतलब ये अपडेटेड रहता है।
तो मतलब एआई लैंग्वेज मॉडल्स के बेस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि गूगल बार्ड जो है वो बेटर है। इसके बारे में क्या है कि मैं आगे आपको बताऊंगा। पर फिलहाल हम बात करेंगे बिंग के ट्रेनिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी क्या है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, और इसीलिए ये क्या है कि हमारी तरह सोच करके हमारा मतलब सर्च रिजल्ट जो है वो मतलब हमें ऑप्टिमाइज करके देता है। गूगल में कई बार हो सकता है कि आप कुछ सर्च और कर रहे हो और इसमें निकलता कुछ और है, पर इसमें क्या है कि डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं वही आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि एक अच्छा वाला सर्च इंजिन है ये। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि इसे मतलब चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड के साथ नहीं बल्कि गूगल सर्च इंजिन के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस सिर्फ लैंग्वेज जनरेशन नहीं है। इसमें क्या है कि आप इमेज भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं। जैसी इमेज आप सोच रहे हैं वैसी क्या है कि आप उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके वो इमेज जनरेट कर सकते हैं। बट स्टिल इट इज़ इन डेवलपिंग फेज। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एकदम एफिशिएंटली काम करता है, ये मतलब डेवलपिंग फेज में है। मैंने खुद से ये ट्राई करके एक बार देख लिया है कि इतना मतलब ऑप्टिमाइज रिजल्ट अभी तो नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग अपग्रेडेड। और अब हम बात करेंगे ये तीनों मॉडल्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। आपको कब, कहाँ, कौन सा और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर से चैट जीपीटी की बात करें तो ये आपको क्या है कि राइटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पोस्ट, स्टोरी टेलिंग या फिर ईमेल ड्राफ्टिंग। फिर चैट जीपीटी से आप क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि आप उसे सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि आप इससे मतलब कोई भी मोबाइल ऐप के बारे में आइडिया जनरेट करवा सकते हैं, आपके स्कूलिंग प्रोजेक्ट या फिर कोई रिसर्च वर्क के बारे में इससे क्या है कि आप मतलब इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ये यूज़फुल है आंसरिंग टू योर क्वेश्चंस। आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो डायरेक्टली आप क्या है कि ये ठीक से अगर आप इसे कमांड दें, ठीक से आप इसे पूछें तो ये आपको डेफिनेटली क्या है कि ठीक से जवाब देगा। फिर चैट जीपीटी जो है वो मतलब एम्पावरिंग चैट बॉक्स इन द वेबसाइट्स में जो नीचे वाले चैट बॉट्स दिए जाते हैं, जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो रिलेवेंट टू द वेबसाइट आप उसमें पूछ सकते हैं, तो चैट जीपीटी वहाँ पे भी यूज़फुल है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस चैट जीपीटी के, जहाँ पे ये एकदम एफिशिएंटली काम करता है। ये तो क्या है कि मैंने सिर्फ चैट जीपीटी के सिर्फ 5% ही एग्जाम्पल दिए है, नॉट इवन 5%। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी हमारा कितना काम करके हमें दे सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गूगल बार्ड। तो गूगल बार्ड भी क्या है कि ये चैट जीपीटी की तरह ही हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करके देता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही कि ये लैंग्वेज जनरेशन मॉडल जो है इंसानों की तरह सोचना और टेक्स्ट डिस्प्ले करना, इसकी टेक्स्ट समझने की एफिशिएंसी ये थोड़ी क्या है कि चैट जीपीटी से कम है। तो इस मामले में चैट जीपीटी थोड़ा बेहतर है। पर हाँ, अगर आप कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट चंद्रयान 3, तो वो क्या है कि हमारे चैट जीपीटी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कोई भी रिसेंट मोबाइल लॉन्च हुआ है मार्केट में तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी में आपको नहीं मिल सकती। तो इसके लिए आपको गूगल बार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी न्यूज़ के बारे में आप अपडेट जानना चाहते हैं, करंट अफेयर्स आप जानना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको गूगल बार्ड में से मिल जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली गूगल के कॉन्टैक्ट में है। और फिर आता है बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग की एआई लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ जो है वो प्राइमरीली इसका सर्च इंजन की कैपेबिलिटी जो है वो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाने के लिए मतलब यूज़ होती है। तो बिंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये प्रूव होता है कि इसका सर्च इंजन जो है वो क्या है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से सोच सकता है, और इस तरह से ये क्या है कि हमें हमारे रिलेवेंट रिजल्ट्स जनरेट करके देता है विदाउट गोइंग इन द वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे कि लेटेस्ट मोबाइल इन द मार्केट, तो डायरेक्टली ये क्या है कि थोड़ा टाइम लगाएगा, पर धीरे धीरे इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉइंट वाइज डिस्प्ले करके आपको डायरेक्टली देगा, जिसमें आपको वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम बात करेंगे ये तीनों ही एआई मॉडल्स के लिमिटेशंस के बारे में। तो फॉर ऑब्वियसली चैट जीपीटी हम बात करें तो इसका मेन लिमिटेशन यही है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिमिटेड है अप टिल सितंबर 2021। ये अगर कंटिन्यूसली अपडेट होती रहे और इंटरनेट के मतलब कांटेक्ट में रहे तो मतलब इसे कोई बीट नहीं कर सकता। फिर गूगल बार्ड के बारे में बात करें तो ये क्या है कि मतलब अपग्रेडेड तो कंटिन्यूसली रहता है, इसमें हम जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। पर चैट जीपीटी जितना ये क्या है कि एफिशिएंटली इसकी एआई लैंग्वेज मॉडल जो है वो मतलब एफिशिएंट नहीं है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और मतलब टिल इट इज़ इन डेवलपिंग फेज, क्योंकि ये एक नया मॉडल है। और फिर बिंग की बात करें तो मतलब ये कोई एआई लैंग्वेज जनरेशन के लिए तो है नहीं, ये क्या है कि एक स्मार्ट सर्च इंजन हम बोल सकते हैं। तो इसका मेन लिमिटेशन ये है कि हमें एआई लैंग्वेज जनरेट करके नहीं देता, पर इन फ्यूचर ये अगर अपडेट हो जाए तो इसमें ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।